तो चलो, आई होप यू आर कहते हैं एबल टू सी स्क्रीन। ओके। ओके। ओके खुशाल बेटा, जैसे यू आर लुकिंग फॉर हिस्ट्री, है ना बेटा? तो हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑनर्स के लिए वी कैन से दैट। ओके फाइन। नाउ बेटा, हिस्ट्री ऑनर्स में अगर हम प्रायोरिटी को दे रहे हैं तो हिस्ट्री ऑनर्स में बेटा हमारे पास ये सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, ये सारे कॉलेजेस हैं एंड इन सब कॉलेजेस में जो सीट्स अवेलेबल हैं वो है हमने यहाँ पे बेटा अलग से भी मेंशन कर दिए हैं। नाउ मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप सबसे पहले नॉर्थ कैंपस को फोकस करते हुए चलिए। नॉर्थ नॉर्थ कैंपस को फोकस करते हुए चलिए। उसके बाद आप बेटा साउथ कैंपस को फोकस करते हुए चलिए। ठीक है, एज वेल एज मैं आपको ये भी कहूंगा, जैसे आपका स्कोर जो आपका क्या आया कि 100 परसेंटाइल आपके हिस्ट्री में आए, एज वेल एज फाइन आर्ट्स में आए, इंग्लिश में आए। तो आई मस्ट से दैट जैसे पॉलिसी में आपका अच्छा स्कोर है, आपका इंटरेस्ट भी है, तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि हिस्ट्री के साथ साथ आप पॉल साइंस को ऑप्शन भी लेते जाओ। और हिस्ट्री में आप अपने नॉर्थ, जब आपने प्रायोरिटी हिस्ट्री को दे दी है, तो पहले हिस्ट्री के बढ़िया सारे कॉलेज नॉर्थ और साउथ कैंपस के आप डाल दीजिए। उसके बाद बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस भी सेम एज आपका अच्छा कोर्स में आता है, आपका अच्छे कोर्स में आता है। तो आई मस्ट से दैट बेटे उसके अंदर आप फिर पॉलिटिकल साइंस के भी नॉर्थ और साउथ कैंपस के आप कोर्स डाल दीजिए ना। उसके बाद जब आपको लगे कि यार इनके अलावा मेरा अगर डालना चाहिए, देन बेटा आप अपने कैन से वी से दैट आप अगर ज्योग्राफी ऑनर्स में इंटरेस्ट है, देन बेटा ज्योग्राफी ऑनर्स के भी आप कुछ जो कॉलेजेस हैं थोड़े आप डाल दीजिए, स्पेशली आई विल से जो आपके कैंपस वाले कॉलेजेस हैं। देन उसके बाद आप फिर प्रायोरिटी बनाइए। फिर आप प्रायोरिटी बनाइए कि मेरे हिस्ट्री के जो बाकी ऑफ कैंपस हैं, अगर मैं वहां जाना चाहता हूँ और जा सकता हूँ, तो आप बेटा वहां पे उसके उन लिस्ट के बाद अपने हिस्ट्री ऑनर्स के बाकी कोर्सेज डालिए। इन द सेम वे पॉल साइंस के डालिए, इन द सेम वे ज्योग्राफी के डाल दीजिए। इफ यू इफ यू थिंक कि मुझे यहाँ पे 1% में ले सकता हूँ, एंड देन उसके बाद मेरी सजेशन रहेगी आप बीए प्रोग्राम के बेटा हमारे जो कॉम्बिनेशंस हैं, बीए प्रोग्राम के बेटा आप कोर्सेज को डालिए। बीए प्रोग्राम के कोर्सेज को आप डालिए। वी से दैट बीए प्रोग्राम के कोर्सेज के लिए अ, अभी हम लोग जो अपना CSAS पोर्टल खोलेंगे, तो वहां पे हम देख पाएंगे हमारे साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशन है किसके, बीए प्रोग्राम के। तो बीए प्रोग्राम के जो अच्छे नॉर्थ और साउथ कैंपस के कॉलेज हैं, विद रिस्पेक्ट टू योर कॉम्बिनेशन, आई मस्ट से दैट जैसे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जहाँ पे हिस्ट्री और आपको पॉल साइंस मिल रही होगी, ऐसे कई कॉम्बिनेशन होंगे जहाँ पे पॉल साइंस और आपको ज्योग्राफी मिल रही होगी, ऐसे कई ऑप्शन होंगे जहाँ पे आपको पॉल साइंस और ज्योग्राफी, पॉल साइंस हिस्ट्री, हिस्ट्री ज्योग्राफी मिल रही होगी। तो उन सब कॉम्बिनेशंस को भी अपने आप नॉर्थ और साउथ कैंपस को उसी बेसिस पे आपने प्रायोरिटी दे दी है, और उन्हीं प्रायोरिटीज को आप अप डाउन कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस को देखते हुए। मैं अपने स्टूडेंट्स को मेनली ये एडवाइस कर रहा हूँ, नॉर्थ कैंपस पहले देखो, देन साउथ कैंपस के लिए जाइए, देन आप अपने ऑफ ऑफ कैंपस के लिए जाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आपके घर से डिस्टेंस बहुत मैटर करेगा। मान लेते हैं अगर ऐसा कोई कैंपस है नॉर्थ और साउथ कैंपस में है, अगर आपके घर से वो 20 किलोमीटर अवे है, तो 20 किलोमीटर क्या, और कन्वेंस में आपको दिक्कत आ रही है, मतलब डायरेक्ट मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है और जाने में एटलीस्ट आपको 1.5 आवर अप्रोक्सीमेट लग रहा है एक तरफ का, तो आई विल नॉट सजेस्ट कि इतनी दूर के लिए आप कोई स्पेसिफिकली कॉलेज को लेकर चलिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको हर रोज ट्रेवल करना है। तो उस चीज को माइंड में रखते हुए हमें अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। कोशाग्र, एनीथिंग टू आस्क? अगर बेटा उसी के नो बेसिस सर। पे, अगर इसी के बेसिस पे अगर आपने लिस्ट बना ली है, एक बार आप शो कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और
ठीक है, तो थोड़े ऐसे एक लिस्ट प्रिपेयर करके एक बार हम, आप मुझे पर्सनल मेरी विंडो पर इसका कुछ दिखा दो, डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल वॉक अराउंड इट। ठीक है, कोर्सेज की लिस्ट बनाई है, कॉलेज वाली नहीं बनाई। आप लिस्ट बनाओ, क्योंकि हमें कोर्सेज के अंदर कॉलेज तो ढूंढने हैं ना, जी सर। क्योंकि अब हमें कोर्सेज के साथ कॉलेजेस देखने हैं। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ आप कॉलेज देखो, नहीं। सिर्फ कॉलेज देखोगे तो आप तो जी आप कोई बीकॉम का कोई कोर्स ले लो, ऐसा कोई कोर्स ले लीजिए जहाँ पे बहुत बच्चे कम जाएंगे। तो सिर्फ हमारी कॉलेज की प्रायोरिटी नहीं हो सकती, हमारा कोर्स और कॉलेज कॉम्बिनेशन लेना बहुत जरूरी है। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे हिसाब से मुझे लगता है कोर्स, और कोर्स वो जो आपकी पसंद का हो। ठीक है, एनीथिंग एल्स? नो सर। ठीक, ठीक है, पॉइंट को भी डिस्कस कि हमें कोर्स भी देखना चाहिए। आओ बच्चों, आ जाओ, आओ चलो, आओ बेटे, हमें कोर्स भी देखना चाहिए, हमें कॉलेज भी देखना चाहिए, बट कोर्स के कॉम्बिनेशन में, कोर्स के कॉम्बिनेशन हमारा कॉलेज, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, मैं एक चीज डिफाइन कर रहा हूँ। मान लीजिए हम कहते हैं कि सर एक बढ़िया आपको कॉलेज मिल रहा है, बट सर उसमें आपको कोर्स मिल रहा है, यू कैन से दैट आपका फिलोसफी का। सर फिलोसफी में जाना ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं, फिर मैं उस कॉलेज में क्या करूंगा? तो कोर्स प्लस कॉलेज दोनों को देखना बहुत जरूरी है। मैं बार बार अपने एक पॉइंट को कह रहा हूँ, पहले हम लोग अपने कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन सेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ कैंपस। सेकंड, हम प्रायोरिटी देते हैं अपने साउथ कैंपस को, देन ऑफ कैंपस के ऊपर। ये हम बेसिकली लेके चलते हैं जो मेरा मोस्ट फेवरेट कोर्स है। लेट्स से दैट आप कह रहे हो आपका मोस्ट फेवरेट कोर्स है आपका साइकोलॉजी, तो जी मैं साइकोलॉजी को लेके चल रहा हूँ। तो साइकोलॉजी की बेटा हमारे पास वी से दैट कॉलेजेस, साइकोलॉजी साइकोलॉजी फिर हमारे पास साइकोलॉजी की सिर्फ यही कॉलेज है बेटा। यू से दैट 1 2 3 4 5 6 12 कॉलेज हैं हमारे पास सिर्फ साइकोलॉजी के। और इस साइकोलॉजी में यू कैन से दैट जो कोएड कॉलेजेस हैं 1 2 सिर्फ 3। तो अब अपने को हमको ये भी देखना है कि क्या मुझे सिर्फ कोएड कॉलेज देखना है कि वुमेन्स कॉलेज भी चलेगा। गर्ल्स तो भाई जा सकती है ना, बट बॉयज जा नहीं सकते। फिर हमें ये भी देखना है कि यार मेरे से मेरे घर से कॉलेज बहुत कितना दूर है। मैं कहता हूँ कि बहुत बढ़िया कॉलेज मिल रहा है, यू कैन से दैट सर मुझे लेडी श्रीराम कॉलेज मिल रहा है जो बेस्ट कॉलेज में आता है। अब सर आप कह रहे हो लेडी श्रीराम कॉलेज सर बहुत बढ़िया कॉलेज है, बट सर आपके घर से 25 किलोमीटर दूर है, और डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है सर, जाने जाने में 2 घंटे लग रहे हैं, आने में 2 घंटे। तो क्या ये रियली प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा? बट हम कह रहे हैं कि ठीक ठाक सा कॉलेज है जो सर मेरे घर के पास भी है, और ठीक है वेल रिनाउंड भी है, और वहां मुझे सीट भी मिल रही है, तो मैं बेटर है ना वहां पे लेना पसंद करूंगा। तो अपने कोर्स को, कॉलेज को आपको प्रेफरेंस साइमल्टेनियसली देनी है। और डिस्टेंस सॉरी, सब्जेक्ट सब्जेक्ट मयंक का नाम ले लो, मयंक आ गया बहुत लंबी उम्र है मयंक, अभी ज्वाइन कर रहा है मयंक। मयंक वॉइस नहीं आ रही। मयंक बेटा से लॉन्ग लिव, हम जस्ट अभी आपके डिस्कस कर रहे थे और आप आ गए। बेटा सब्जेक्ट मैपिंग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई विल शो यू, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ सब चीजें कैसे होंगी। बेटा सब्जेक्ट मैपिंग में हमारे पास कंसेप्ट ये है कि जी दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कहता है कि आपने जिस सब्जेक्ट्स में क्लास 12 के जो पेपर दिए हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स को आपको मैप करना है। अगर मान लो आपने सीयूटी में बिजनेस स्टडीज का पेपर दिया है, ठीक है, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी में जाना था, अगर बी आई और सीयूटी के थ्रू तो बीबीए का आपको पेपर देना था।
अगर आप कोई ऐसे कोर्स में जा रहे हो लाइक बीबीए काइंड ऑफ, तो अगर आपने भी उसमें आपको स्कोर अच्छा आ गया है, आप कह रहे हैं नहीं भैया मैं तो इसको कनेक्ट करूंगा अपने सीपेट मैपिंग में अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा है नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा है आपने जो पेपर क्लास 12th में दी है आप उन्हीं को मैप करो, अदरवाइज हम उन स्कोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। Got it? कुछ होनी चाहिए 60% मान लेते हैं, हाँ, तो वो डिडक्शन से एडमिशन हो सकते हैं या वो लेंगे ही? डिडक्शन वाला कोई पॉइंट है ही नहीं अब। डिडक्शन वाला पॉइंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में तब होता था जब आपका मेरिट लिस्ट पे निकलता था। अगर आप मान लेते हैं किसी बच्चे को फिलोसफी में जाना है और 12th में उसको फिलोसफी नहीं थी, तो जब वो अपनी फिलोसफी में जाता था तो उसके कहीं ना कहीं 2.5% मार्क्स जो थे, परसेंटेज मार्क्स कम हो जाते थे। पर अब तो ऐसा तो पॉइंट ही कोई नहीं है, ये वाला पॉइंट। तो एलिजिबिलिटी का जो पॉइंट आप सेकंड पॉइंट कह रहे हो 60% वाला, वो आपका डेजिग्नेटेड कुछ कोर्सेज में आईपी यूनिवर्सिटी में मेनली रखा हुआ है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है 50% आपके क्लास 12 के अंदर। नहीं वहाँ स्पेसिफाई है 60% इन मैथ्स। हाँ, तो कुछ कोर्सेज में अगर कुछ यूनिवर्सिटीज ने किया हुआ है वो जरूरी है हमारे लिए। अगर हमारे पास मैथमेटिक्स में है नहीं तो हम लोग एलिजिबल नहीं है। में जाएगी। तो तभी तो कह रहे हैं नहीं, अगर बच्चे अगर अगर सिंपल सी बात है, कई बच्चे कह रहे हैं मुझे बीबीए में जाना है, मगर अगर अगर आपके मैथमेटिक्स है ही नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप नहीं जा सकते, बीबीए कोर्स में, बीएमएस कोर्स में, बीबीई कोर्स में। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ, कुछ एलिजिबल हो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा है जी अगर आपको साइंस भी लेनी है तो आप एलिजिबल हो, मगर आपको सब्जेक्ट्स कौन से लगाने हैं जो आपने क्लास 12 में पढ़े, आपका जो स्कोर आया उसी के बेसिस पे आपको होगा। एग्जांपल आपको देता हूँ, देखो, मगर क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। अगर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया आपको मैथमेटिक्स भरना है, अरे बेटा आओ। अगर अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया, अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि इस कोर्स में मैथमेटिक्स होना चाहिए, अगर आपका मैथमेटिक्स होगा तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। और मान लेते हैं ऐसा कोई कोर्स वो कह रहे हैं कि हम, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहता है, अभी आपको मैं शो करता हूँ वेबसाइट पे कुछ लेके भी। दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा है कि लेट्स से दैट यू इफ यू वांट टू गो टुवर्ड्स ज्योग्राफी ऑनर्स, आप ज्योग्राफी ऑनर्स जा सकते हो चाहे आपके पास ज्योग्राफी है या नहीं है क्लास 12। उस वक्त वो क्या कह रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर योर इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, या कोई एक लैंग्वेज प्लस कोई 3 डोमेन, दैट कैन बी पॉलिटिकल साइंस, दैट कैन बी साइकोलॉजी, दैट कैन बी इकोनॉमिक्स, दैट कैन बी मैथमेटिक्स ऑल्सो, क्योंकि वहां पे वो कुछ ऐसी चीजों को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे आप एलिजिबल हो। ठीक है, और पूछो। वंशिका, आस्था, मयंक, शिवानी, तीशा, बेटे एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग टू डिस्कस, पूछो। हम्म, अदरवाइज बेटा हम फॉर्म भरना स्टार्ट करें। अच्छा बेटा, ऑल दो बेटा ये हमने अपना ब्रोशर तो तैयार करवा ही लिया है, तो इसके अंदर बेटा आपको विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट जो हमारे कोर्सेज हैं, उस कोर्सेज में जो कॉलेजेस हैं, उन उन कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं, बेटे हमने यहाँ पे वो कहीं ना कहीं डिफाइन करवा दी है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये कॉलेज है बीएमएस के अंदर, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में भी आपका बीएमएस है, तो हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफाइन करवा दिया है। बीबीए बीएफआईए आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स हैं, यहाँ पे हमने इसको कहीं ना कहीं स्पेसिफाई करवा दिया है। एंड बीबीए में कितनी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं हमारे आसपास, हमने कहीं ना कहीं वो डिस्कस कर लिया है, कितनी सीट से भी हम बता रहे हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में ही सर आपके काफी सीट्स है। दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी एक नई यूनिवर्सिटी बेसिकली खुली है, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं हमारा, दिल्ली गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं खोली है 2020 में, जिसके इन एंड अराउंड अभी आपके 19 बेटा कैंपस है, 19 कैंपस है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज एज वेल एज स्किल बेस्ड जो प्रोग्राम है उसके ऊपर उन्होंने काफी मतलब कोर्सेज निकाले हैं। तो मैंने खासकर अभी बच्चों को बोला है जिनका थोड़ा लो स्कोर आया है और जिनका देखो लग रहा है कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी शायद नहीं मिल पाएगा, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम
दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी का फॉर्म जरूर भर दो, जरूर भरना चाहिए। जिसका मीडियोकर स्कोर भी है, जिनका हाई स्कोर है, मैं उनको कहूंगा उनको भी भरना चाहिए। यू नेवर नोस, क्या पता क्या चीजें आपको सेट बैठ रही है नहीं बैठ रही है, तो फॉर्म जरूर भर दो। तो 1000 रुपए का फॉर्म होगा एटलीस्ट, तो भर दो। अच्छे कोर्सेज हैं इनके पास। इन द सेम वे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की सब चीजें भी खुल गई हैं, हमें उन सब चीजों को भी फिल करते हुए चलना है। इवन बेटा बीबी में भी हमने ये बताया हुआ है कौन से आपके कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेजेस हैं, उनकी सीट्स कितनी है। सेम गोज विद बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेके, एज वेल एज यू कैन से बीकॉम ऑनर्स को लेके भी जितने हमारे कोर्सेज और जितने कॉलेजेस हैं उनकी सीट्स कितनी कितनी है, हमें यहाँ पे ये भी डिफाइन कर दिया है। इवन यू कैन से बीकॉम ऑनर्स आईपी यूनिवर्सिटी में है कितनी सीट्स हैं। बीसीए एक इम्पोर्टेंट जो हमारा कोर्स है, जो कई बच्चे हमारे ह्यूमैनिटीज कॉमर्स या साइंस के बच्चे जाने जाते हैं उसके अंदर, तो बेटा हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि आईपी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा सीट्स हैं, 2635 सीट्स आपकी बीसीए के अंदर है। जिसके अंदर आप आपने दो तरीके हैं आईपी यूनिवर्सिटी में जाने के। एक तो था आपने सीयूटी के फॉर्म में अपना आईपी यूनिवर्सिटी भरा था, उस आईपी यूनिवर्सिटी में बीसीए कोर्स को आपने स्पेसिफाई किया। दूसरा एक रास्ता था आपने बीसीए का आईपी यूनिवर्सिटी का सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपने दिया है। तो ये दो रास्ते थे। इवन हमारे पास क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी हो गई। दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी दो चीजों को लेके चल रहा है, आपके सीयूटी के स्कोर को भी लेके चल रहा है, एज वेल एज अभी इस यूनिवर्सिटी ने एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है कि आपके 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर भी, बेस्ट 4 के मार्क्स के बेसिस के ऊपर भी ये लोग एडमिशन करवा रहे हैं। सेम गोज विद भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, जिन्होंने अपने अपना एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, जिनका एंट्रेंस टेस्ट काउंसलिंग कहना कि आई थिंक अब खत्म हो चुकी है। इन द सेम वे बाकी सब यूनिवर्सिटीज भी हैं। बैचलर्स ऑफ आर्ट ऑनर्स मैथमेटिक्स के अंदर हमारे ही कहते हैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी के थ्रू प्रोग्राम जो हो रहा है, हमने वो यहाँ स्पेसिफाई किया, 270 सीट्स है। इंग्लिश बीए इंग्लिश ऑनर्स, और वी कैन से दैट हम लोग आर्ट्स एंड सोशल साइंस के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं। बीए ऑनर्स इंग्लिश के ऊपर बेटा हमारे जितने कॉलेजेस हैं, जितने कोर्सेज हैं, उन सब कोर्सेज को हम लोग स्पेसिफाई करते हुए चल रहे हैं। मैं बच्चों को फिर एक गाइडेंस दे रहा हूँ, देखो आपका स्कोर लो है, मतलब इच्छा तो है ना नॉर्थ कैंपस जाने की, नॉर्थ कैंपस भरो, प्रायोरिटी डाल दो, पहले नॉर्थ कैंपस फिर साउथ कैंपस फिर ऑफ कैंपस, विद रिस्पेक्ट टू योर कोर्स। फर्स्ट कोर्स, सर मेरा मोस्ट फेवरेट कोर्स ये है, तो इस मोस्ट फेवरेट कोर्स को मैं सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। सेकंड, मेरा जो फेवरेट कोर्स है उसको फिर मैं इसी बेसिस पे डिफाइन कर सकता हूँ, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहले नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस या ऑफ, फिर देन ऑफ कैंपस। तो बेटे बीए ऑनर्स इंग्लिश के अंदर बेटे हमारे पास ये कॉलेजेस हैं, ये आपके उनकी सीट्स है। आईपी यूनिवर्सिटी में भी आपके बीए इंग्लिश है, जिसमें सिर्फ 270 सीट्स हैं। बीए ऑनर्स साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी, बेटा दो टाइप के पास साइकोलॉजी है, अप्लाइड भी है एज वेल एज आपके पास साइकोलॉजी भी। तो अप्लाइड साइकोलॉजी में हमने साइकोलॉजी में देखा था, आपके नीचे दिया हुआ है 12 आपके कॉलेजेस हैं, और अप्लाइड साइकोलॉजी में आपके 6 मतलब 18 अप्रोक्सीमेट कॉलेजेस हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी में और साइकोलॉजी में अंदर जो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आता है, वो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज वाला आता है। प्रैक्टिकल जो आपके नॉलेज है थोड़े अप्लाइड में थोड़े से कम है, साइकोलॉजी में थोड़ा बहुत ज्यादा है। दिस इज द बेसिक, वी कैन से एक डिस्टिंग्विश कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो मींस आपके पास साइकोलॉजी के अप्रोक्सीमेट 18 कॉलेजेस हैं। साइकोलॉजी ऑनर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दो, जिनको साइकोलॉजी के लिए मेनली जरूर जाना है। सेकंड प्रेफरेंस आप अपने दे दिए अप्लाइड साइकोलॉजी को, विद अगेन सेम बेसिस। फर्स्ट मेरा कोर्स कॉलेज नॉर्थ कैंपस, साउथ ऑफ, देन अप्लाइड। अगर अप्लाइड मेरी सेकंड है तो वो इसे डेट पहले क्या हुआ आपका नॉर्थ, देन साउथ, देन ऑफ, ठीक है। देन बेटा हमारे पास साइकोलॉजी ऑनर्स अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी को भी हमें जरूर बढ़ते हुए चलना है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी का हमने जो फॉर्म भरा है इसलिए भरा है क्योंकि हमें वहां पे भरना है, ठीक है। इवन वी से दैट सर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, कई बच्चे हैं जिनके, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स करना है इकोनॉमिक्स में, तो आपके पास मैथमेटिक्स होना जरूरी है।
अदरवाइज बात नहीं बनेगी। तो कॉमर्स वाले बच्चे ज्यादातर इकोनॉमिक्स के लिए जाएंगे, तो कॉमर्स वाले बच्चे जो जाएंगे, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी तभी जा पाएंगे जहाँ अगर उनके पास मैथमेटिक्स है। साइंस वाला बच्चा भी बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में जा सकता है, बट मैथमेटिक्स होना जरूरी है। मैथमेटिक्स से बिना बात नहीं बनेगी। तो सेम मेरी फिर वही सेम चीज रहेगी, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, देन ऑफ कैंपस। अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, दोनों जगह पे आपके पास इकोनॉमिक्स ऑनर्स के कोर्स हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंबेडकर में 44 सीट्स हैं, एंड बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आईपी यूनिवर्सिटी में 510 सीट्स हैं। ज्योग्राफी के अंदर बेटा हमारे पास 7 एंड 6 13 ना, हाँ 13 कॉलेजेस बेटा बीए ऑनर्स ज्योग्राफी के अंदर है। अगर ज्योग्राफी में बोलते हो फिर मैं नॉर्थ कैंपस बोलूंगा, वैसे हमें सामने हमें दिख ही रहा है केएमसी। केएमसी को मैं अच्छी प्रेफरेंस दूंगा। इवन मिरांडा हाउस, अगेन गर्ल्स के लिए, मतलब गर्ल्स के लिए है बट अच्छा है। इंद्रप्रस्था कॉलेज, अगेन गुड वन। देन आपका शहीद शहीद भगत सिंह कॉलेज, अगेन गुड वन। बट बात भी आती है सर दूर कितना है, पास कितना है, ठीक है। तो इन सबको कहीं ना कहीं हमें प्रायोरिटी देखते हुए हमें कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। इन द सेम वे अब हम लोग बाकी को अगर डिस्कस करना चाहें, हिस्ट्री ऑनर्स के लिए मैंने आपको जैसे बताया आपको पहले भी, वी हैव एन नंबर ऑफ गुड कॉलेजेस हैं हमारे पास हिस्ट्री ऑनर्स के लिए। प्रायोरिटी हमें बेसिस पे सेट करनी है, नॉर्थ साउथ एंड ऑफ, ये रहेगा रहेगा। और बेटा जितने ये कोर्सेज मेनली है ना हमारे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, और यू कैन से आपका इकोनॉमिक्स, सर आप क्यों ले रहे हो? आपके माइंड में कहीं ना कहीं पहले से है। आपने कोई भी स्ट्रीम ली है तो एक माइंड को सेट करके ली थी कि हाँ मैंने इस जगह जाना है। जो बच्चों को मेनली सिविल सर्विस के लिए जाना है, जुडिशरी के लिए जाना है, जुडिशरी वालों को तो मैं कहूंगा आप एलएलबी के लिए जाओ। अगर आप प्लान करते हो जुडिशरी के लिए कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद जाना है, बढ़िया है, आप अपना पॉल साइंस जैसा कोई कोर्स लेके चलो। अगर कोई बच्चा कहता है यूपीएससी में जाना है तो यूपीएससी के लिए तैयारी करनी है बाद में, तो क्यों करनी ही थी, वो आप डिस्कस कर चुके हो। अब पॉइंट ये है आपने कौन सा ना कोर्स लेना है। तो कोर्स के अंदर अगेन ये जितने भी हमारे कोर्सेज है, हिस्ट्री ऑनर, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, और यू कैन से आपका ज्योग्राफी ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ये सारे सारे आपके जो ये रोल प्ले करेंगे, आपका यूपीएससी में प्रीलिम्स में भी रोल प्ले करेंगे, मेंस में भी रोल प्ले करेंगे। साइकोलॉजी जैसा जो सब्जेक्ट है वो आपका मेनली मेंस में रोल प्ले करेगा, इंटरव्यू में हाँ आपका रोल प्ले करेगा। तो उसी को स्टडी करते हुए आपको अपना सब्जेक्ट लेना चाहिए। बाकी चॉइस आपकी अपनी है, क्योंकि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसी के बेसिस पे आप चीजों को लेते हुए चलो। तो बेटा बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में हमारे पास यू कैन से ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे पास कॉलेजेस हैं, ये और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बेटा ये हमारे पास कॉलेजेस सीट्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। बीए ऑनर्स जर्नलिज्म, जर्नलिज्म के बेटा हमारे पास ये कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इवन 5 ईयर इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म के हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के थ्रू जा रहे हैं। इवन हम कह सकते हैं आपका बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन हम लोग अगेन इंद्रप्रस्था कॉलेज के थ्रू जा रहे हैं। आईपी यूनिवर्सिटी में हमारे पास बीजीएमसी है, जिसको बीए हम जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर 2100 सीट्स है टोटल। होटल मैनेजमेंट का भी बेटा जो है आपका आईपी यूनिवर्सिटी में है, 180 सीट्स हैं। ये बेटा बीए ऑनर्स फिलोसफी है। फिलोसफी के लिए ज्यादातर जो बच्चे जाते हैं लेक्चरशिप के लिए जाते हैं, या फिर अगर उनको आगे सिविल सर्विस के लिए जाना है, रिसर्च में जाना है, तब बच्चे कहीं ना कहीं फिलोसफी को कहीं ना कहीं लेते हुए चलते हैं। आप वे लोग भी फिलोसफी को लेकर चल सकते हैं, फिलोसफी को लेकर चल सकते हो। इसमें एडमिशन थोड़े कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि बच्चों के पास क्लास 12 में ज्यादातर होती नहीं है, स्पेशली दिल्ली वाले बच्चों के पास ज्यादातर नहीं होती है। जब नहीं होता है तो बच्चे उसको ऑप्ट नहीं करते हैं, जब ऑप्ट नहीं करते तो कई बार सीटें कम रहती हैं। तो इसको भी अपने आप प्रायोरिटी लिस्ट में डाल सकते हो, जो कि बढ़िया सब्जेक्ट है, जो इन जगहों पे फोकस कर रहे हैं जिनको मैंने अभी जस्ट नौ जो मैंने अभी अपना डिस्कस किया। देन बेटा वी हैव आवर बीए पॉल साइंस और बी ऑनर पॉल साइंस।
वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के अंदर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फेवरेट कोर्स आपका बेटा बीकॉम ऑनर्स की वो चलता है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस बहुत लोग ऑप्ट करते हैं, काफी कॉलेजेस हैं। अगेन सेम थिंग, नॉर्थ साउथ एंड ऑफ विद रिस्पेक्ट टू अपना डिस्टेंस सब चीज देखते हुए। बीए ऑनर्स बेटा हमारी अंबेडकर यूनिवर्सिटी बेसिकली करवा रही है, जिसमें बेटा आपके 44 सीट्स है और इसके अंदर। देन बेटा हमारे पास बीए ऑनर्स सोशल वर्क फिर आ गया, जिसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के वहां पर 2 कॉलेज आ जाओ। एक सोशियोलॉजी बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी, बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी का अच्छा कोर्स है। स्पेशली जो रिसर्च में जाना चाहते हैं या फिर अगेन यूपीएससी वाला जो फोकस है, लेक्चरशिप वाला फोकस है, तो बेटा ये बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी भी बहुत बढ़िया कोर्स है। स्पेशली सिविल सर्विस में ये देखा गया है, सही छोटा कोर्स है, छोटा सब्जेक्ट है और आजकल बहुत चल रहा है, आजकल बहुत चल रहा है। छोटा सब्जेक्ट है जिसको बेसिकली बच्चे ज्यादातर ऑप्ट करते हैं और उसमें स्कोर भी अच्छा ठीक ठाक सा आ रहा है। तो अगेन वी हैव गुड नंबर ऑफ कॉलेजेस जिसमें सारे मोस्टली कौन से हैं, वुमेन्स कॉलेजेस हैं। आपका कोएड है जो आपका हो गए 2 बढ़िया कॉलेज हैं, वो भी दोनों हिंदू और वेंकी, दोनों बढ़िया कॉलेज है। नॉर्थ और साउथ दोनों अलग से दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे है, मैत्री भी अच्छा है, मिरांडा भी आपका मिरांडा हाउस हो गया, जीसस में मैरी हो गया, ठीक है। तो लाइक दैट वी कैन से दैट लेडी श्री राम कॉलेज भी हमारा हो गया। देन बेटा बीएलएड के लिए जिनको टीचिंग के लिए मेनली जिनको जाना था, तो बीएलएड के लिए बेटा आपके पास ये सब ऑप्शंस है। एंड आपके बेटा आपके पास बीएलएड के लिए वी से दैट आपके पास 8 कॉलेजेस हैं जो कि सारे वुमेन्स वाले हैं। तो इन पे आप अपने बेसिस पे फोकस कर सकते हो। मेरी प्रायोरिटी वही है जो बाबा कह रहा हूँ, नॉर्थ साउथ ऑफ। बड़े आईपी यूनिवर्सिटी में भी आपका बीएलएड की सीट्स है, 2400 सीट्स है। स्पेसिफाई बेटा देखो यहाँ पे हमने किया हुआ है कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने अलग से बीए कुछ कोर्सेज निकाले हुए हैं, जैसे बैचलर्स ऑफ आर्ट्स ग्लोबल स्टडीज में, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स सोशल साइंस में, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स सस्टेनेबल अर्बनिज्म में, बैचलर्स ऑफ आर्ट लॉ एंड पॉलिटिक्स में। ये लॉ एंड पॉलिटिक्स कोर्स बढ़िया कोर्स है आपका अंबेडकर यूनिवर्सिटी का, जिसमें कहीं ना कहीं लोग पॉलिटिकल साइंस के बाद यहाँ पे ऑप्ट करते हैं। सीट्स कम है मगर 63 सीट्स ही हैं, बढ़िया कोर्स है। और जो बेटा जिनकी कहीं ना कहीं थोड़ी कट ऑफ लो है और जिनको लगता है यार एक ऑप्शन तो एटलीस्ट होना चाहिए ना यार, कि कुछ तो मिल जाए, मेरा साल वेस्ट ना जाए, तो बेटा ये आपके जो कोर्सेज हैं, बैचलर्स ऑफ आर्ट सस्टेनेबल अर्बनिज्म, बैचलर्स ऑफ आर्ट सोशल साइंस भी अच्छा कोर्स है, फिर बैचलर्स ऑफ आर्ट ग्लोबल स्टडीज, सर इनमें बच्चे कहीं ना कहीं कम ऑप्ट करेंगे और इनकी कट ऑफ थोड़ी क्या जाएगी, लो जाएगी। तो इन कोर्सेज को भी हम लोग फोकस होते हुए लेके चल सकते हैं। देन वोकेशनल कोर्सेज, बेटा वोकेशनल कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज निकाले हैं। वोकेशनल कोर्सेज एक किस्म से स्किल्ड कोर्सेज है, स्किल कोर्सेज है जिनकी आज तो फिर डिमांड बढ़ रही है। जैसे कि हम कह सकते हैं स्पेसिफाई, अगर किसी बच्चे को बैंकिंग ऑपरेशंस में जाना है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जाना है, रिटेल एंड आईटी मैनेजमेंट में जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, वेब डिजाइन में जाना है, तो बेटा हमारे पास ये सब वोकेशनल कोर्सेज हैं। आप देख पा रहे हैं ये कोर्सेज कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर बेस्ड कोर्सेज हैं ये कहीं ना कहीं। सेम बीए वोकेशनल कोर्सेज आपके you can say that Delhi University के बेटा specify with respect to your HRM, hotel resort management, management and marketing, insurance, this and that बेटे करते हैं। tourism, small and medium enterprises, BA ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्टोरियल प्रैक्टिस, बेटे ये भी कहीं ना कहीं वोकेशनल कोर्सेज हैं जिनमें बच्चे कहीं ना कहीं जिनको स्किल में कहीं ना कहीं जाना है, तो मेरी उनको ऑप्शंस है, एडवाइस रहेगी कि वो ये ऑप्शन जरूर लेके चले। और इन ऑप्शंस के अंदर कहीं ना कहीं लोग कम ऑप्ट करेंगे, कट ऑफ थोड़ी सी लो जाएगी। सेम वे में बेटे हमारे पास वोकेशनल कोर्सेज के अंदर अंबेडकर यूनिवर्सिटी भी आती है, जिन्होंने मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, रिटेल एंड आईटी एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी को कहीं ना कहीं फोकस करते हुए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था। अब बाकी हमारे पास इस साल का रिजल्ट आ गया है, ठीक है, रिजल्ट आ गया है, तो बस जल्दी अब आपका रिजल्ट मैंने यहाँ पे पब्लिश करवाना है। मैं अपना होमवर्क पहले कर चुका था,
मैंने आप लोगों को दिखाना था कि ये सब मैंने होमवर्क कर चुका हूँ। अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए, आपको ग्रुप पे आपको मिल ही जाएगा, सब चीज़ें हो जाएगी। तो उसको बेटा आप लोग लुक आफ्टर करते चल सकते हैं। ठीक है बच्चों? फाइन। तो अब विद रिस्पेक्ट टू अगर किसी बच्चे को और कोई डाउट है, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग चीज़ फिर से बता रहा हूँ एक, जो पहले डिस्कस मैं आपका कर चुका हूँ। बेटा वो ये है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपको अपनी प्रेफ़रेंस ऐसे भरनी है कि आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मुझे इससे ऊँचा मतलब आपको वो कॉलेज मिल गया, वो कोर्स मिल गया, जो आपकी इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं था और आपको वो कॉलेज कहीं न कहीं मिल गया जो आपकी लीस्ट मतलब बड़ी कम प्रायोरिटी था। आई मस्ट से दैट लेट्स सपोज़ दैट आपने 1 से लेके 100 तक ऑप्शन भरे और मान लेते हैं आपने जो 50th रैंक पे 50th सीरियल नंबर पे जो आपने कॉलेज भरा था, वो आपका कॉलेज था, हमने मान लेते हैं आपने हंसराज कॉलेज भरा, ठीक है? लेट्स से दैट एक पर्टिकुलर कोर्स में आपको हंसराज कॉलेज मिल गया। आपने 60th सीरियल नंबर पे आपने केएमसी भरा और आपका जो कोर्स था वो भी कोई एबीसी कोई कोर्स था। अब आपका जो भी जिस लिस्ट में नंबर आया है, अगर आपको 50th रैंक वाला कॉलेज मिल गया है आपका, तो अब वो कट ऑफ लिस्ट नीचे नहीं जाएगी, 50 से ऊपर वाले कॉलेज देखेगी। जब भी आप कहते हैं अगर आपने इसको लिया, इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, तो आपको कहीं न कहीं उससे ऊपर वाला कॉलेज मिलेंगे, नीचे वाला कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इस लिस्ट को बहुत ध्यान से प्रिपेयर करना है। इस पे आज का दिन और मंथन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इम्पोर्टेंट यही है कि ढंग से आपको चीज़ों को करना है। अगर ये गलती होएगी तो फिर रिग्रेट है बाद में। तो तसल्ली करके भर लो, मुझे आप पर्सनली शो करना है तो दिखा दो, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है? और कुछ?